Hey guys, what's up? Hope you are doing great. So आज थोड़ा सा जैसे सबको पता ही है, सबको तो नहीं पता, जिन्होंने वीडियो देखी होगी पुरानी, कि हमारा एक केस था रिलेटेड टू UHBVN। आज उसी के बारे में बात करेंगे, मतलब किस हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है किधर जाना चाहिए या किसके पास जा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर प्रॉब्लम से कर देते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में रिलेटेड टू UHBVN, बिजली विभाग की किसी भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सबसे पहले SDO के पास जा सकते हैं। उसको आप राइटिंग में दे सकते हैं आपकी जो भी कंप्लेंट है। और मैं राइटिंग पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि राइटिंग से क्या होता है, आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने एक कंप्लेंट दी है। नॉर्मली क्या होता है, वर्बल कंप्लेंट देते हो और उसका कुछ असर नहीं होता, और वो क्या कई बार होता है, वो कहते हैं हमारे पास कंप्लेंट पहुँची नहीं है, क्या हुआ। तो क्या करें, जो भी आप कंप्लेंट दें रिटर्न में कंप्लेंट दें विद प्रूफ। एक कॉपी आप उनको दे दें, एक कॉपी अपने पास रखें, जिससे आपके पास प्रूफ हो जाए। और अगर आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती तो उसके बाद आप एक्सचेंज के पास जा सकते हैं। सेम प्रोसीजर, आप उनको भी कंप्लेंट दें, आप साथ कॉपी अटैच कर सकते हैं जो आपने SDO को लेटर दिया था। और अगर उसके बाद भी केस नहीं हो रहा आपका रिजॉल्व, तो आप SC के पास जा सकते हैं, मगर उससे बेटर है आप CJRF फोरम करके है उसमें जाएं। अगर आप कहते हैं तो मैं डिटेल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेल ID। और नॉर्मली अभी उनका क्या सेमिनार टाइप चल रहा है, मंथली या कुछ महीने में वो लोकेशन करते हैं, मतलब जहाँ वो एक सेमिनार टाइप लगाते हैं जो सबकी कंप्लेंट सुनी जाती है, वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। CJRF इज़ लाइक अ कोर्ट, वो बिजली विभाग का बनाया हुआ कोर्ट है, उसमें आप कर सकते हैं। मगर उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, उसमें अगर आप जा रहे हैं तो आप अपना पूरा पहले केस तैयार करके जाएं, जितने भी प्रूफ हैं साथ लेके जाएं, और साथ डिटेल्स के साथ लेके जाएं। क्या होता है, कई बार हम एक नॉर्मल लेटर दे देते हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन दे दो और हम उसके बाद देख लेंगे। उसमें कुछ प्रूफ ऐसे छूट जाते हैं या कुछ फैक्ट ऐसे छूट जाते हैं जो होते नहीं है, उससे आपके केस के ऊपर फर्क पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो केस था। तो जी, जैसे पुराने वीडियो में कहा था, जिनको नहीं पता थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। हमारा था कि हम बिल पे कर रहे थे रेगुलरली, कोई भी पुराना बिल नहीं था, ना कोई हमारा कुछ ऐसा कोई केस वगैरह कुछ था। तो जी, अप्रैल में बिल दे दिया था मोर देन 1 लाख रुपीज़, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी ब्रेकअप, कुछ भी बताए बिना ऐसे ही आ गया था। तो उस रिगार्डिंग हमारा केस चल रहा था। काफ़ी लेटर्स लिखे थे, उसका कोई जवाब नहीं आया था। तो हमने भी CJRF में डाला था 30/9 के आसपास को। और केस क्या मैं आपको दिखाता हूँ, केस में किया गया है। अगर आप केस भी उठा के देखेंगे, 3 से 4 रिप्लाई लिए गए उनसे, और हमारा सिर्फ एक जो कॉमन लेटर लिखा था वही है, और हमें रिप्लाई करने का भी, मतलब काउंटर बैक करने का भी वो नहीं दिया गया चांस। और इसमें जो इन्होंने लिखा है, जो मतलब इन्होंने अपना तरफ से वो दिया है कि इस बेसिस पे होना चाहिए। इन्होंने इसमें लिखा है द कस्टमर एनर्जी मीटर इज रिप्लेस्ड अकॉर्डिंग टू दिस डेट, कि हमारा मीटर चेंज हुआ था उसी वजह से, और हमारी मीटर की रीडिंग जो थी वो गलत आ रही थी कि लेके नहीं जा रहा था। तो जो लेके नहीं जा रहा था वो हमने आज तक जितना मीटर का था वो सारा ऐड ऑन करके दे दिया, और उस हिसाब से हमने बिल बनाया। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि भाई वो करेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती थी, और किस बेसिस पे ये बिल बना है, और बिल कम हो सकता था, नहीं हो सकता, कुछ नहीं लिखा। और सबसे कमाल की बात, जो मेन इन्होंने पॉइंट लिखा है, एज पर निगम इंस्ट्रक्शन वाइड सर्कुलर नंबर 220 अंडर सेक्शन 6। जो इन्होंने इसमें लिखा है सर्कुलर में, जो रूल ये कर रहे हैं 6.10.5, वो बेसिस है वाइल इशूइंग बिल अंडर रेगुलेशन 6.10.4, जो कि बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। अपने जो ये सर्कुलर में मेंशन कर रहे हैं 6.10.5, उससे रिलेटेड जो रूल है वो फॉलो नहीं किया गया। डायरेक्ट इसमें दे दिया गया जो इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट के लिए हम स्टार्टिंग से बोल रहे थे, जो हमें डिनाई कर दिया गया
कि आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं बन सकती, सिर्फ 2 से 3 बनेगी और उसके ऊपर भी सरचार्ज पे करना पड़ेगा। 7 महीने बाद ये केस गया, उसमें सेम चीज़ ये मेंशन कर रहे हैं कि जी ये ऐसे है, इसमें इंस्टॉलमेंट बन सकती है, और ये हाल है। और CJRF वालों ने भी क्या करा, विदाउट इवन कंसीडरिंग कि ऊपर वाला उन्होंने पूरी रेगुलेशंस आई भी है कि नहीं, उन्होंने जो लिखा उनके बेसिस पे ही कि आपकी हम इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, नहीं विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट कि प्लस माइनस हो सकता कि नहीं हो सकता, किसका फॉल्ट था इतना बिल जनरेट होने के लिए। तो मतलब कुछ सवाल वो भी करने के लिए, अगर इतना ये बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, इतना ग्रीवियंसेस फॉरम बन रहे हैं कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए, तो एक्चुअल में कितनी कंप्लेंट रिजॉल्व हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। और यही इससे रिलेटेड एक PG पोर्टल करके है जिस पे पब्लिक ग्रीवेंसेस होती है, उस पर भी हमने डाला है। उस पर भी क्या करा, 2 महीने बाद केस क्लोज कर दिया, स्टेटेड कि केस क्लोज एज पर द रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। हमारे साथ कोई रिपोर्ट नहीं शेयर की गई कि किस बेसिस पे उन्होंने बंद करा या क्या फैक्ट शेयर करे, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये है, कुछ अजीब सा ही डिपार्टमेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नाम के मतलब कुछ है ही नहीं कि मतलब अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप कहाँ जाओ, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ वही बचता है, कोर्ट का। मतलब इतना, जब कंज्यूमर की कोई फॉल्ट नहीं है बल्कि कंज्यूमर पे कर रहा है आपको, और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, कंज्यूमर धक्के खा रहा है और उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे साथ हुआ है। अगर आपके साथ है, आप भी प्रोसीजर कर सकते हैं, क्या पता आपका सॉल्व हो भी जाए, क्या पता आपका SDO लेवल पे भी हो जाए। हमारा केस शायद ये था कि काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी कि मिस्टेक तो हुई है, वो भी मान रहे मिस्टेक हुई है, मगर अब किस किस को उसको ऊपर किसके ऊपर डाला जाए, मेन वो फॉल्ट था। तो या अब तो CJ फोरम का तो ये आया हमारा केस, अब लास्ट ऑप्शन यही है कोर्ट का। तो यार यही है कि इतनी फैसिलिटीज़ दिखाते हैं, प्रमोशन करते हैं, इतना करते हैं कि हम कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, मगर ऑन ग्राउंड बहुत अभी सुधार की बहुत ज़रूरत है। सो ये था केस। और अगर आपका भी कोई केस है और अटका हुआ है या रिजॉल्व हुआ है, प्लीज़ शेयर करो कि क्या हुआ आपका केस, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि अगर क्या किस करके हम किस तरफ जा सकते हैं कि हमें बेनिफिट मिल सकता है। सो या टिल देन टेक केयर, सी यू।